नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के SC प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु। अनिल कुमार साधु लगातार इन दिनों चिराग पासवान पर हमलावर रहते हैं। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, उनके चर्चा में आजकल हाजीपुर की सीट को लेकर के बयानबाजी तेज है। उनके प्रवक्ता उनके खिलाफ बयान देते हैं। तय नहीं हो पा रहा है कि हाजीपुर से उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि जहां चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे पिता की कर्मभूमि रही है, वहीं पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री का कहना है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है चिराग पासवान नहीं है। स्वर्गीय पासवान जी ने मुझे बनाया है, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं, और इसका प्रमाण है कि पिछले बार के भी चुनाव में मुझे उन्होंने हाजीपुर से लड़ने के लिए भेजा, जबकि चिराग पासवान जमुई से। आखिर हाजीपुर में उत्तराधिकार की जो लड़ाई चल रही है उसमें किसकी विजय होगी, यह कहना तो फिलहाल जल्दी होगा, लेकिन इन्हीं विषयों का जवाब, इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे अनिल कुमार साधु से। आपको पता है कि अनिल कुमार साधु स्वर्गीय रामविलास पासवान के क्या लगते हैं? साधु जी, उत्तराधिकारी की लड़ाई है, उत्तराधिकार की लड़ाई है हाजीपुर में। दोनों का अपना अपना दावा है, एक चाचा एक भतीजा, आप उनके दामाद हैं। अभी दोनों से, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष उत्तराधिकारी की बात करता हो, दूसरी तरफ व्यक्ति विशेष राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात करते हो, ये दोनों से बीजेपी तबाह है। ऐसे तो चिराग पासवान अभी किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन कहने के लिए एनडीए में है। जहाँ तक चिराग जी का सोशल मीडिया पर बार बार अपने संबोधन में वो कहते हैं कि मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का विरासत हूँ, वारिस हूँ, लेकिन अब हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा एनडीए की ओर से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जो 2024 में जो चुनाव होंगे वहाँ की जनता फैसला करेगी। जनता तो फैसला करेगी साधु जी, लेकिन उत्तराधिकारी की जो बात है कि पारस जी का कहना है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी हम हैं, चिराग जी का कहना है कि पिता की कर्मभूमि है। हालांकि वो जमुई से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं, अभी भी हैं, 9 साल हो गया, अगले साल चुनाव होने वाला है। वैसे में चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा है कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे। क्या होगा स्थिति, कौन लड़ेगा हाजीपुर से? यदि हाजीपुर से चिराग लड़ेंगे एनडीए से, तो उनकी टक्कर देने वाला भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, उनकी पुत्री आशा पासवान भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रही हैं। मतलब आपकी पत्नी? जी, मेरी पत्नी। किस गठबंधन से? अब गठबंधन क्या होगा, क्या स्वरूप होगा, ये हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे। लेकिन अगर हाजीपुर से एनडीए से अगर चिराग पासवान लड़ रहे हैं तो आपका कहना है कि उनके खिलाफ उनकी बहन महागठबंधन से लड़ेंगे। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है ना। लेकिन आपकी चाहत है? हाँ, चाहत तो सभी का, हर एक कार्यकर्ता का रहता है। तो अगर महागठबंधन टिकट देगा तो इस बार हाजीपुर से मैदान में चिराग पासवान के खिलाफ उनकी बहन आशा पासवान रहेंगी। निश्चित तौर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे कि महागठबंधन से कौन लड़ेंगे। लेकिन यदि गठबंधन के शीर्ष नेता टिकट देते हैं तो मैं टाल ठोकर चुनाव लड़ूंगा। क्या होगा साधु जी उस स्थिति में? आप तो चिराग पासवान से बहुत करीबी, चूंकि संबंध ऐसा है कि जुड़े हैं, वैसे में आज राजनीतिक तनातनी के बीच आप भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को उनके खिलाफ उतारेंगे। वैसे में जनता किसको चुनेगी, पुत्र को पुत्री को स्वर्गीय रामविलास पासवान के? वो आने वाला समय बताएगा कि जनता किसे चुनेगी। जनता ऐसे लोगों को तो नहीं चुनेगी जो रण क्षेत्र छोड़कर भाग खड़े हुए। आपका कहना है कि जमुई से नहीं लड़ेंगे चिराग पासवान, उसको कह रहे हैं या कुछ और बात? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ।
जमुई से चिराग पासवान आ रहे हैं हाजीपुर, तो आप कह रहे हैं कि रन छोड़ करके आ रहे हैं? ये निश्चित तौर पर। क्यों? उनके पिता की कर्मभूमि है तो पिता का उत्तराधिकारी पुत्र ही होगा साधु जी। चिराग जी का दूसरा स्टेटमेंट आया था आप ही के, मैं सोशल मीडिया पर मैंने सुना था जी। चिराग जी कह रहे थे कि मैं हाजीपुर नहीं लड़ूंगा, तो मैं अपने पिता से नजर कैसे मिला पाऊंगा। जी। तो मैं आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं, चैनल पर जी। चिराग जी से किस नज़र की बात करते हैं चिराग जी? क्या चिराग जी के नज़र के सामने 12 जनपद दिल्ली में उनके पिता का मूर्ति जिस तरह बाहर फेंका गया, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को बाहर फेंका गया, आज वही लोगों के साथ चिराग जी नजर मिला रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं, तो चिराग जी तो अपने पिता का अपमान तो किया ही। चिराग जी ने अपमान किया, निश्चित तौर पर अपमान किया। जिन लोगों ने मूर्ति फेंका उनके साथ नजर आए कई जगहों पर उपचुनाव में प्रचार करने चले जाते हैं बिना बुलाने पर। नहीं, बुलाया गया था। मैं कह रहा हूं ना, तब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं ना। ये आप ही ना ये आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि बीजेपी के लोगों ने हमारे पिता का मूर्ति फेंक दिया। जी, निश्चित कि मैं लगा रहा था। चिराग उस समय तो चिराग पासवान उनकी पार्टी ही कर रही थी। चिराग जी खुद बोल रहे थे जी। कि बाबा साहब का अंबेडकर मूर्ति तोड़ दिया, मेरे पिता का मूर्ति अपमान किया जी। तो मैं तो बिहार की जनता को इनका भेद खोलना चाहता हूं। चिराग जी का मैं भेद खोलना चाहता हूं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं चिराग जी से। चिराग पासवान उस चीज पर हम आ रहे हैं साधु जी। चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी नीतियों के खिलाफ हमलावर रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कोई जवाब नहीं देते। नीतीश कुमार जी का जवाब मैं दूंगा जी चिराग जी को, लेकिन चिराग ये बतावे ना पहले कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 12 जनपद में गलत तरीके से मूर्ति किसने लगाया? क्या 12 जनपद को केंद्र की सरकार ने स्मृति भवन घोषित किया? नहीं किया। वो सरकारी बंगला है जिसमें शुरू से स्वर्गीय पासवान जी रहे हैं। हाँ, रहे हैं जी। तब फिर चिराग पासवान जानते हुए कि मेरे पिता का मूर्ति तोड़ा जाएगा, तो चिराग पासवान ने मूर्ति को वहाँ मूर्ति लगवाने का काम किया। आपका कहना है कि मैंने सिंपैथी के लिए उन्होंने ऐसा किया? हाँ, सिंपैथी के लिए इन्होंने किया। चिराग अभी तक क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्पष्टीकरण बीजेपी क्यों नहीं दे रही है कि हमारे द्वारा तोड़ा गया जी। तो यहाँ मैं जनता, बिहार की जनता को, देश की जनता को मैं खोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब चिराग जी ने खुद अपने पिता का मूर्ति को फेंका और बाबा साहब अंबेडकर को मूर्ति को फेंका। और ये ऐसा कोई क्यों करेगा साधु जी? मेरा चैलेंज है, 110% मेरा दावा है। क्यों न माना जाए कि चिराग पासवान से इन दिनों आपके संबंध में कुछ खटास आ गई है, इसलिए आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? मैं चिराग, स्वर्गीय रामविलास पासवान दलित के बड़े चेहरा थे। निश्चित तौर पर वहाँ सीसी फुटेज कैमरा 1 नहीं, 15 नहीं, 20 होंगे सुरक्षा के ख्याल से। निश्चित। तो वो फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? चिराग पासवान जी बोले थे ना कि मैं उस बीजेपी का नेता का नाम खोलूंगा जो हम मूर्ति तोड़वाने का काम किया था। जी, अभी तक चिराग जी क्यों नहीं बीजेपी का नेता का नाम खोले? अभी तक तो नहीं खोले। तो कुछ लोग अपने पिता का अपमान सहकर राजनीति करना चाहता है, कुछ लोग अपने जमीर को बेचकर आरएसएस के और बीजेपी के घुटना टेकने वाले लोग हैं। ये लोग बीजेपी के सामने घुटना टेकने वाले। जिसका पिता का अपमान हो, जिसका पिता का मूर्ति तोड़ दिया गया हो, जिसका बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति फेंक दिया गया हो, तो ये अपमान ही ना है जी। अपना जमीर बेचकर सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते आज बीजेपी
के घुटने टेक दिए हैं ये लोग? जो अपने पिता का सम्मान का बदला नहीं ले सका, वो जनता का मान सम्मान क्या रखेगा? आपको लगता है कि आपकी पत्नी जनता का मान सम्मान रखेंगे? हाजीपुर से स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो एक कद है, जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी भावना थी, उसको सामने लाएंगे जनता के? अरे ये तो घरियालू आंसू बहा रहे हैं सब पासवानों के यहाँ। चिरागे पासवान ने कहते थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो जी, कि मैं कहता था? नहीं, चिराग जी ने कहा था। चिरागे जी ने कहते थे। गलत क्या है साधु जी? संपन्न जो है वो अगर आरक्षण छोड़ देंगे तो जो वंचित है, जिसको सही लाभ मिलना चाहिए, उसको मिलेगा। संपन्न है तक चिराग पासवान क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, जो 10 फैक्ट्री का मालिक है? अब 10 फैक्ट्री का मालिक हमको नहीं पता। उनका लोकसभा में जो हल्फनामा दिए हैं, उनका हल्फनामा निकाल के देख लीजिए। उनका जो हल्फनामा है लोकसभा का, वो निकाल के देख लीजिए कि 10 फैक्ट्री के मालिक हैं कि नहीं मालिक हैं। तो पहले वो रिजर्वेशन छोड़े ना, तो दूसरा को बुद्धि, दूसरा को ज्ञान बांट रहे हैं। चिरागे पासवान का स्टेटमेंट में आया था कि दलित तो हल खेत में जोत लेगा, लेकिन ब्राह्मण खेत नहीं जोत पाएगा। जिसकी मानसिकता इतना गंदा हो, वो दलितों की बात करेगा और वो दलितों का मठाधीश बनेगा। लेकिन बिहार में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा अभी तो चिराग पासवान माने जाएंगे। जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान की सभाओं में उमड़ी भीड़ यह दर्शा रही है साधु। अरे भीड़ तो यहाँ बिहार है, बिहार भीड़ तो यानी एक डमरू लेकर बाहर खड़ा हो जाइए तब 500-1000 तो भीड़ ऐसी लग जाएगा। लेकिन कल ही चिराग पासवान जिस प्रकार से मोकामा गए थे, जन सैलाब उमड़ा था, आप उसको नॉर्मल भीड़ नहीं कर सकते। भीड़ में वोट में अंतर है जी, ये सही बात है ना जी। ये चेहरा देखने के लिए कोई आता होगा, कह रहे फॉलो फिरो आ रहा, फॉलो फिरो आ गया। भीड़ में बहुत अंतर है। आपका कहना है कि चिराग जी आज चिराग पासवान यदि मठाधीश हैं अपने आप को, तीन के संसदीय क्षेत्र जमुई में चुना हुआ तारापुर जी, कितना वोट आया जी? कितना वोट आया? निश्चित तौर पर जमानत जब्त हो गई जी। 4000 की कितना वोट आया? 5000 के आसपास, और 4 या 5000 जो भी आया जी। ये इन्हीं का आप कहते हैं कि मेरा नानी घर है कुशेश्वर स्थान, इनका उम्मीदवार को कितना वोट आया? 4500 वोट आया। लेकिन उससे क्या है? आपने देखा कि उपचुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी की उन्होंने मदद की, 2 सीट जितवाया उनको। हालांकि मोकामा सीट जो सिर्फ अनंत सिंह के इमेज के कारण नहीं जीत पाए। मोकामा में मैं भी था ना। आप थे, हम तो काहे जीता के लिए अपने उम्मीदवार को, काहे ने जीता के लाए? वहाँ अनंत सिंह का एक अपना। अरे साधु पासवान की ताकत को लोग कम नहीं आके, नहीं आपकी ताकत को कम कौन आंक रहा है साधु जी? नहीं, मैं कहना चाहता हूं ये घरियालू आंसू बहाने से नहीं होगा, नारा लगवाने से। देखो कौन आया। तो मोदी जी का भी नारा लगता था कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, है ना। फिर वही युवा लोग जान गए मोदी जी का चेहरा और इनका नौकरी वाली बात। हाँ, तो वही लड़का लोग क्या नारा लगा रहा है, बरबर मोदी, गड़बड़ मोदी। तो चिराग जी का भी नारा हो सकता कि वही लगे। चलिए साधु जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मेरा फिर वही सवाल आपसे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार चिराग पासवान हमलावर रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो चिराग जी से मैं आदरपूर्वक मैं पूछना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार जी पर जो सवाल पूछते हैं विकास के मुद्दा पर, निश्चित होना चाहिए विकास के मुद्दा पर। मैं भी ठीक हूँ, मैं भी, हमारी भी सोचे कि बिहार में विकास हो। तो यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वैसे में बिहार में विकास नहीं होगा। लेकिन चलनी दूसरे सूप से कि तुम्हारे में केगो छेद है, देहात में कहावत है ना। तो चिराग जी से मैं 9 साल हो गए ना इनका, 9 साल जमुई के संसद बने हुए। 9 साल में मैं इनसे 9 सवाल पूछूंगा जी, पूछिए कि 9 साल में इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। पहला सवाल है चिराग जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, युवा आयोग का क्या हुआ? युवा आयोग की लगातार वो बात करते हैं जी। दूसरा सवाल है
कि रोजगार योजना का क्या हुआ, कि अभी तक कितने युवाओं को इस योजना के माध्यम से कितने रोजगार मुहैया कराया गया। सिर्फ जमुई में, सिर्फ जमुई की मैं बात बोल रहा हूँ। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि आप पिछले 9 साल से जमुई से सांसद रहे हैं, जमुई को तो आपने विकास मॉडल बना दिया होगा। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि जमुई में चिराग ने बहुत काम किया है। चौथा सवाल, जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बटिया गांव को आपने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। वह गांव अभी गोद में है ही या चलने फिरने लगा? चलने फिरने लायक हो गया। चलिए, ये बड़ा सवाल है। पांचवा सवाल, जमुई में कितने कल कारखाने लगवाए? जमुई में कितने लोगों को, युवा लोगों को रोजगार मिला? छठा सवाल, चकाई की घोषित रेल परियोजना पूरी हुई या नहीं? सातवां सवाल, झाझा सोनू बटिया का क्या हाल है? आठवां सवाल, जमुई में 5 केंद्रीय विद्यालय का इन्होंने कहा था कि खोलेंगे, क्या हुआ? एक भी नहीं खुला। नौवां, वैदिक विद्यालय स्थापना कराने की घोषणा आपने 9 साल पहले की थी। वैदिक विद्यालय क्या हुआ? वैदिक स्कूल खुल गया? कितने बच्चे वैदिक शास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? ये चिराग जी से मैं 9 साल में 9 सवाल पूछ रहा हूँ, और ये बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। कहते हैं कि इसी के तहत बिहार का विकास हो सकता है। तब मैं बतावे ना भाई, बतावे। 9 साल में 9 सवाल। तब फिर जब जमुई में 9 साल में 9 काम नहीं हुए, तो हाजीपुर में कैसे काम करेंगे वो? या पूरे बिहार में कैसे होगा? या पूरे बिहार में मुख्यमंत्री का, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाला व्यक्ति जब अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया, 9 साल में 9 काम, तब बताइए तो फिर कैसे होगा? लेकिन साधु जी, हमारा एक सवाल इस पर है। हालांकि आपने जो कहा है इसको निश्चित तौर पर चिराग पासवान से हम इसका जवाब लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिहार में हमारी समझ से 3 युवा नेता, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। आपने देखा कन्हैया कुमार की चमक धीमी पड़ गई, चाहे वो जो कारण रहा हो। तेजस्वी यादव इन दिनों जिस प्रकार से CBI इनकम टैक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसको लेकर के उनकी छवि भी थोड़ा सा खराब हुई है। एकमात्र युवा नेता के तौर पर चिराग पासवान वैसे हैं जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। हालांकि आपने कहा यह 9 सवाल, इसके बारे में हमको पूरी तरह से आइडिया नहीं है, इसलिए बिना पूछे उनके पार्टी से चिराग जी हम इस पर नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार में युवा चेहरे के तौर पर चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ी है। मुख्यमंत्री बनते हैं नहीं बनते हैं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन एक चेहरा ऐसा बना है, लोगों का एक विश्वास ऐसा बना है कि चिराग पासवान आएंगे तो बिहार में अभी तक जो नहीं हुआ है वो शायद हो जाए। देखिए, किसी व्यक्ति को बिहार के लोगों को जानना है तो उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से जानो। चेहरा पढ़ने से कभी कभी गलती हो जाता है। जो व्यक्ति अपने 9 साल के कार्यकाल में जमुई को विकास नहीं कर पाया, तो वो दूसरे क्षेत्र और बिहार में क्या विकास करेगा? आपका सीधा कहना है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं चिराग पासवान, चाहे जिस और कुछ लोग, सोशल मीडिया के लोग हवा दे रहे हैं कि चिराग पासवान नेता, पासवानों का नेता, पासवानों का नेता है। सर, उनकी सभाओं में इस पर नहीं, सुन ना लीजिए। पूरे बिहार में अनिल बाबू पासवानों की जो संख्या है 7% संख्या है और कहा जाता है कि एक तरफा वोट पड़ता है। नहीं, हाँ वही ठीक है। 7% पूरे बिहार में जातीय हम लोग करवाए थे जनगणना। 7% पासवान का वोट है। 7% का मतलब 50% पोल होगा। ज्यादा ही होता है क्योंकि आप लोग सुबह से अरे 50 ने 60% आप मान लीजिए। 60% यदि पोल होगा तो कितना हो गया? 4% पोल। 4% में 1.5 से 2% आरजेडी के पास शुरू से इसका अपना वोट है। लालू जी के पास पासवानों का
मैं पासवानों की मैं बात जी जी करता हम हूँ। समझ रहे हैं। तो बाकी कितना बचा? 2%। 2%। 2% में भी और कहीं लोग हैं। तो ये क्या 1% का मालिक है? ये तो वक्त बताएगा। नहीं, क्या 1% का मालिक है? आपके समीकरण से तो ही लग रहा है। और जब 1% का मालिक है, इसलिए तो 3,000 4,000 वोट आ रहा है इनके क्षेत्र में, इनके उम्मीदवार को। उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप? मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूं। जी। तब फिर आप कैसे कहते हो कि मैं मठाधीश हूं? ये अंगणित है, जी। समझने का फेरा निश्चित है। तौर पर गणित तो है ही, और गणित का ही काम आएगा चुनाव में। इसी के आधार पर वोटिंग होगा, इसी के आधार पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। जी। तो बिहार की पब्लिक जो है ना, उड़ता चिड़िया को हल्दी लगाने वाला लोग है। तभी इनको पता नौ छो नहीं पता। ये अपने कंफ्यूज हैं कि हम इधर रहें कि उधर रहें। मतलब महागठबंधन में या एनडीए में? तो यहाँ हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का सीट कहाँ खाली है? आपके यहाँ तो फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। अरे हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री का सीट भरा हुआ तेजस्वी यादव जी के लिए। नीतीश जी को हटा दीजिएगा अगले चुनाव में आप लोग। अरे ये तो हमारे सब महागठबंधन के संयोजक हैं। अब गार्जियन है, अभिभावक हैं बाल बच्चे को। 25 में अगर आपको गठबंधन आता है तो तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। चिराग जी किस आधार पर मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं? क्यों? कौन वोट से? कौन वोट? वो लग रहा था कि बीजेपी शायद अरे 2025 में प्रस्तावित चेहरा कर दे सीएम का। बीजेपी का है ना प्रधानमंत्री के घोषित। लेकिन आप इसको हल्के में ले रहे हैं। आपको याद होगा इसी तरह से समीकरण बना था तो स्वर्गीय पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम को लेकर के कहा कि नहीं। याद कीजिए आप वो दौर। क्या होगा आने वाला समय देख लीजिए, है ना। ये इतना गच्चा खाएंगे ना, ये अपने देखेंगे, अपने पछताएंगे। तो गच्चा खाएंगे तो संभालने के लिए आप है ना। हम क्यों संभालेंगे भाई? आपने पिछली बार भी संभाला था। हमने क्यों संभालेगा? पिछली बार आपने नहीं संभाला था। नहीं संभाला था। हमने सोचा था कि ये अथी हो जाएंगे, लेकिन इनके व्यवहार से आपको काफ़ी कष्ट है। ये सिर्फ घरियाली आंसू बहाते हैं। याद है ना उस दिन यही चिराग पासवान ना हमारी पत्नी को एयरपोर्ट पर जाने नहीं दिया, मिलने नहीं दिए थे जी। स्वर्गीय रामविलास पासवान का चेहरा हम लोग को देखने के लिए तरस गए थे जी। आखिरी समय में किसने रोका? लेकिन उसके बावजूद भी तो आपसे संबंध मधुर था साधु जी। वो तो हमारी बरकपन रही कि मैंने जहर पी लिया था। जो व्यक्ति अपने सौदागर चचा को बोले कि मेरे खून और तेरे खून में अंतर है, तो वो तो और किसी को भी बोल सकते हैं। वो और किसी को भी बोल सकते हैं। जब तुम अपने चचा को कह रहे हो कि मेरे खून तुम्हारे खून में अंतर है, तो फिर हमारी पत्नी रामविलास पासवान जी की जो ओरिजिनल वारिस है वो भी तो सवाल पूछ सकती है। निश्चित। जो व्यक्ति अपने चचा पर आरोप लगा दे तो किसी पर लगा सकते। इनकी मानसिकता गंदा है। चलिए, तो चिराग पासवान की मानसिकता गंदा है हम नहीं कर रहे हैं, अनिल कुमार साधु का आरोप है। और सबसे बड़ी बात जो आज खुलकर आई है कि जिस हाजीपुर को लेकर के लगातार उत्तराधिकारी को लेकर के लगातार यह चल रहा था कि पशुपति कुमार पारस होंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी और चिराग पासवान होंगे, दोनों का अपना अपना दावा था। आपने कई बार सुना होगा चिराग पासवान ने कहा था कि मैं उनका असली वारिस हूं, चूंकि पुत्र ही होता है ऐसा देखने में आता है। लेकिन उनके चचा का कहना था, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का कहना है कि रामविलास पासवान के स्वर्गीय रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं, संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। लेकिन आज जो एक नई बात निकल कर आई है कि हाजीपुर से जब चिराग पासवान अगर लड़ते हैं, इंडिया अगर उनको सीट देती है, टिकट देती है, तो वैसे में महागठबंधन से प्रबल दावेदार अनिल कुमार साधु की पत्नी आशा पासवान होंगी, जो चिराग पासवान की रिश्ते में अपनी बहन लगती हैं। वैसे में मामला काफी दिलचस्प हो जाएगा कि जब चिराग पासवान के खिलाफ उनकी अपनी बहन जब ताल ठोक देंगी तो हाजीपुर सीट वैसे भी चर्चा में रहता है, वैसे में देश की निगाह हाजीपुर में आएगी। क्या कुछ होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हम लोग के लिए आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।